हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। तो फाइनली जो वेट है वो ओवर हो चुका है। आरआरबी एएलपी 2024 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वैकेंसीज जो हैं वो आउट हो चुकी हैं। तो जो भी कैंडिडेट आरआरबी एएलपी की वैकेंसीज का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था 2019 में और मैं सिलेक्टेड हुआ था एज अ लोको पायलट। इन 2000 में मेडिकल तक गया था, लेकिन मेरी आईसेट वीक होने की वजह से मेडिकल में मैं आउट हो गया था। लेकिन मैं सिलेक्टेड था, अगर आईसेट वीक ना होती तो क्या होता है मेडिकल में और इस नोटिफिकेशन में क्या है, तो पूरा इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और एएलपी की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। तो मैं हरियाणा से हूँ, तो मेरा आरआरबी चंडीगढ़ पड़ेगा। तो मैंने चंडीगढ़ की ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन करी थी। वेबसाइट ओपन करने के बाद अगर आप ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, ये सभी आरआरबीज में अपलोड हो चुका है। तो यहाँ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। यहाँ पर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये हैं लोको पायलट जो आपको दिख रहे हैं। तो फाइनली जब आप लोको पायलट बन जाएंगे तो आप कुछ इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। और ये है आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, हो जाएंगी कल से, यानी कि 20 जनवरी 2024 से आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट मैं आपको बता चुका था 19 फरवरी 2024, यानी कि 19 फरवरी तक आप इसको फिल कर सकते हैं। और आपका डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ विंडो फॉर द करेक्शन, अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्ट करने के लिए जो विंडो ओपन होगी वो 20 फरवरी को ओपन होगी और 29 फरवरी तक वो ओपन रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई फॉर्म में गलती हो जाती है तो 20 फरवरी से 29 फरवरी तक वो ओपन रहेगी विंडो करेक्शन की। वहाँ से आप उसको जो है वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म ध्यान से भरिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं एएलपी की वैकेंसीज। लेवल 2 मैंने आपको बता चुका था, 19,900 का आपका पे बैंड है ये, 19,900। A1 आपका मेडिकल होगा, मेडिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पेपर क्लियर हो जाता है, ज़्यादातर कैंडिडेट जो है वो मेडिकल में आउट होते हैं। मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोसीजर से मैं आपको बताऊंगा। 18 से 30 साल इसकी एज है और टोटल वैकेंसीज 5,696 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी थी कि कैंडिडेट जो है या तो आपके पास 10th के साथ जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है ना, या फिर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए कुछ ट्रेड्स में। तो ये पूरी हमने बात कर ली थी। मेडिकल फिटनेस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे आर फुलफिल विद द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड में एक चीज़ आगे की लाइन और आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी, कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर दिस पोस्ट शैल नॉट गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट, कोई और अलग से अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। एज की बात करें 18 से 30 साल है, ठीक है ना। रिलैक्सेशन आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब मेन चीज़ों पे आते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि शॉर्टलिस्ट कैसे किए जाएंगे, ठीक है। शॉर्टलिस्ट कैसे किए जाएंगे। शॉर्टलिस्ट फॉर द सेकंड स्टेज सीबीटी, देखिए जो पेपर होगा वो 2 सीबीटी ली जाएंगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फॉर द सेकंड स्टेज सीबीटी शेल डन आरआरबी वाइज एट द रेट ऑफ 15 टाइम ऑफ द वैकेंसीज ऑफ द आरआरबी, यानी कि आरआरबी में चंडीगढ़, जैसे चंडीगढ़ आरआरबी में कितनी वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग, मान लो चंडीगढ़ आरआरबी में जो है वो 1,000 2,000 वैकेंसीज हैं, तो उसके 15 गुना बच्चे जो हैं वो यहाँ पर बुलाए जाएंगे। तो 15 टाइम्स वैकेंसीज जो हैं, 15 टाइम्स जो है वो वैकेंसीज का वो आरआरबी में बुलाए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए, स्टेज 2 के लिए। इट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट इन सीबीटी 1। तो मेरिट 1 में जो सीबीटी 1 जो आप देंगे उसमें जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग ये उठाई जाएंगे। मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड इन ऑल द स्टेजेस, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होने वाली है, जो कि 2019 में भी हुई थी, ऑफ द एग्जाम दैट इन्वॉल्व मल्टीपल शिफ्ट। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर CBT2 शैल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट एज वेल एज वाया एसएमएस और ईमेल। तो आपको ईमेल भी आएगा अगर आप CBT2 के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आरआरबी वेबसाइट पर भी पता लगेगा और आपको एसएमएस भी आएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप CBT1 देंगे, उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जितनी वैकेंसीज हैं आरआरबी में उसके अकॉर्डिंग 15 गुना बच्चे जो हैं यहाँ पर बुलाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू आरआरबी। जैसे मैं चंडीगढ़ में हूँ तो चंडीगढ़ आरआरबी में कितनी वैकेंसीज हैं उसके 15 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। देर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो हर रॉन्ग आंसर अगर आप करते हैं तो यानी कि हर 3 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स यहाँ पर कटने वाला है, 1/3 मार्क्स यहाँ पर कटेंगे, ठीक है। इन द बोथ CBT1 एंड CBT2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग है कितने की, 1/3 की। तो
अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो 1/3 मार्क्स आपका एक्स्ट्रा काटा जाएगा। देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको हम साइको टेस्ट भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट को हम साइको टेस्ट भी कहते हैं। साइको टेस्ट में क्या क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कितने टेस्ट होते हैं एक दिन के अंदर, और उस एक टेस्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो पूरा मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि साइको टेस्ट में होता क्या है, कैसे इसको क्लियर करना है। इसकी पूरी प्रिपरेशन मैं आपको करवा दूंगा। बैंड आइटम्स आपको पता है कि कौन कौन से बैन हैं, ठीक है। आगे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, तो और आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अगर कुछ इसमें तो फॉर्म आप बहुत ध्यान से भरेंगे, और कौन सी आरआरबी से भरना चाहते हैं वो ध्यान से भरेंगे। किस आरआरबी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, किस आरआरबी की कट ऑफ कम जाती है, वो भी थोड़ा ध्यान से देख के यहाँ पर भरेंगे। A1 मेडिकल, ये लाइन मैं आपको दिखाना चाहता था कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो A1 का होने वाला है। फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। आपका जो विजन है वो 6/6 होना चाहिए। मेरा 6/6 नहीं था, इसलिए मैं मेडिकल में आउट हो गया था। विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट। फॉगिंग टेस्ट क्या होता है, जिसे हम फंडस टेस्ट भी कहते हैं। फॉगिंग टेस्ट को हम फंडस टेस्ट भी कहते हैं। ये फंडस टेस्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। और आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आपका कलर विजन ठीक होना चाहिए, फील्ड ऑफ विजन ठीक होना चाहिए, नाइट विजन आपका ठीक होना चाहिए। मतलब आईज के रिगार्डिंग तो आप एकदम परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या होता है वो मैं पूरा क्लियर कर दूंगा आपको। और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसमें। एज लिमिट मैंने आपको बता दी। SC ST के लिए जो रिलैक्सेशन है वो 5 साल की है। OBC के लिए जो रिलैक्सेशन है वो 3 साल की यहाँ पर दी गई है। एक्स सर्विसमैन जर्नल और EWS वालों के लिए 3 साल है। एक्स सर्विसमैन OBC नॉन क्रिमिनल वालों के लिए 6 साल की है। और एक्स सर्विसमैन SC ST वालों के लिए 8 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन दी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। ये सारा कुछ एज क्राइटेरिया के बारे में दे रखा है, तो एज क्राइटेरिया और उसके रिलैक्सेशन आप थोड़ा ध्यान से देख के भरिएगा कि आप किस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं। फीस की बात करते हैं तो फीस जो है 500 रुपये है, ठीक है, जनरल कैटेगरीज के लिए। और SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेज यानी कि EBC, इनके लिए 250 रुपये की यहाँ पर फीस रखी गई है। पिछली बार भी यही थी। ओनली नोट आगे यहाँ पर दिया गया, ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT1 विल गेट अ रिफंड फॉर देयर एग्जामिनेशन एज मेंशन्ड अबव। वही कैंडिडेट जो CBT1 देंगे उनका ही जो है वो रिफंड की जाएगी ये फीस। दिस फीस जो 250 रुपये की जो फीस है ये रिफंडेबल होगी, यहाँ पर लिखा गया है। और जो जर्नल वाले हैं उनके लिए 400 रुपये जो है वो रिफंड कर दी जाए। मतलब जो फीस आप भर रहे हैं वो भी रिफंड हो जाएगी, लेकिन उन्हीं कैंडिडेट को होगी जो CBT1 देंगे। जो CBT1 नहीं देंगे उनको कोई फीस जो है यहाँ पर रिफंड नहीं होने वाली है। मोड ऑफ फीस पेमेंट आपको पता है कि ऑनलाइन होने वाला है, ये सबको पता है। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। पहले CBT1 होगा, यहाँ से मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में से 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे जो कि RRB की वैकेंसी के 15 टाइम्स जो है वो कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। फिर CBT2 होगा। CBT2 जो क्लियर करेंगे उनका साइको टेस्ट होगा यानी कि CBAT होगा। साइको टेस्ट में क्या क्या होता है मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। फिर DV होगा, DV के बाद आपका मेडिकल होगा। जैसे ही आप DV में जाएंगे आपको बता दिया जाएगा कि आपका मेडिकल कहाँ पर है, ठीक है ना। आपको हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आपका जो ये रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं, आपको कौन से रेलवे हॉस्पिटल में जाना है ये बता दिया जाएगा आपके DV के वक्त। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, तो ये मेडिकल यहाँ पर आपको देने जाना है। CBT1 में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो CBT1 विल बी ऑन द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर CBT2। तो CBT1 जो होगा वो सिर्फ CBT2 में जो सिलेक्ट करने हैं बच्चे सिर्फ उनके लिए होगा। नॉर्मलाइजेशन होगी और मेरिट यहाँ पर बनेगी। CBT1 शैल नॉट बी काउंटेड वाइल प्रिपरेशन फॉर द फाइनल पैनल। तो CBT1 के मार्क्स जो है वो काउंट नहीं यहाँ पर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो 60 मिनट का 1 घंटे का पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 75 ही रहेंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है जनरल के लिए 40% है, OBC के लिए 30% है, SC के लिए 30% है, ST के लिए 25% है। सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस आपके पास मैथमेटिक्स आएगा जो कि आता है आपका 3D, इसके अंदर 2D और 3D दोनों है आपका, जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, ये 3D में आता है। ज्योमेट्री 2D में आती है। बोर्ड मास, SCF LCM, SCF रेशियो प्रोपोर्शन, तो पूरा कंप्लीट मैथ, अर्थमेटिक भी और एडवांस भी दोनों है इसके अंदर। मेंटल एबिलिटी, आपका जो रीजनिंग होता है वो
जर्नल साइंस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल साइंस। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ इसके अंदर कुछ, फिजिक्स केमिस्ट्री अंदर लाइफ ऑफ साइंस 10th लेवल तक का आएगा। और जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर होता है, साइंस होती है, कल्चरल पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक पॉलिटी जो भी आपका होता है वो सारा कुछ इसके अंदर आने वाला है। CBT 2 की बात करते हैं तो CBT 2 जो होंगे, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द CBT 2 शैल बी डन ऑन RRB वाइज किया जाएगा, मतलब जितनी वैकेंसीज होंगी उसके 15 गुना बच्चे मैंने आपको बता दिए वहाँ पर बुलाए जाएंगे, ठीक है। द फाइनल पैनल फॉर द ALP विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड मेरिट कैंडिडेट इन CBT। तो CBT 2 में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और साइको टेस्ट में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप पैनल जो है वो आपको सिलेक्ट यहाँ पर करेगा। आगे बात करते हैं पैटर्न क्या रहने वाला है। तो CBT 2 जो होगा वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में होगा। टोटल ड्यूरेशन होगी 2 घंटे 30 मिनट की। 175 यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है ये बहुत पार्ट। तो CBT 1 एंड CBT 2 जो है वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए पार्ट बी। टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे 30 मिनट की होगी, 175 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए जो होगा वो 90 मिनट का होगा, पार्ट ए 90 मिनट का होगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी 60 मिनट का होगा जिसके अंदर 75 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है, ठीक है। और पार्ट ए में अगर बात करते हैं, पार्ट ए का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो पार्ट ए में वही जो आपका CBT 1 में था, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन बहुत कम लोग करवाते हैं, ठीक है। मैं आपको इसकी प्रिपरेशन भी करवा दूंगा, जैसे आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर, ये सब कुछ मैं सब कुछ इसमें करवा दूंगा आपको, क्योंकि मेरे को पता है कि ये कैसे करना है और कहाँ से करना है। सिलेबस फॉर पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी इज ओनली क्वालिफाइड टेस्ट इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चन फॉर द वेरियस ट्रेड। आप जिस ट्रेड से भर रहे हैं, अगर कोई इलेक्ट्रिकल ट्रेड से भर रहा है तो इलेक्ट्रिकल से वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, अगर कोई मैकेनिकल से भर रहा है तो मैकेनिकल ट्रेड से क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, अगर कोई ऑटोमोबाइल ट्रेड से भर रहा है तो ऑटोमोबाइल से क्वेश्चन आएंगे। तो रिस्पेक्टिव जो ट्रेड होगी वहाँ से आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे। 35% मार्क्स चाहिए कैंडिडेट को पास होने के लिए, ध्यान रखेंगे। सिर्फ 35% यहाँ पर उनको सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग परसेंटेज है ये। 35% मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। ये पार्ट बी का था, ठीक है ना। अब ये पार्ट बी का सिलेबस यहाँ आपको दे रखा है। अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल में, क्योंकि मैं मैकेनिकल फील्ड से हूँ इसलिए मैं मैकेनिकल का आपको बता देता हूँ। मैकेनिकल से अगर बात करते हैं तो मैकेनिकल में आपका फिटर, मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, AC जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, हीट इंजन, HE बोलते हैं, मिलिंग राइट, ये इन यहाँ से आपके पास क्वेश्चन जो होंगे दिए जाएंगे अगर आप मैकेनिकल ट्रेड से हैं। इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए खैर बाद की बात है, जब आप CBT 1 क्लियर करेंगे उसकी बात है। फिर आता है हमारे पास CBAT, जिसे आप साइको टेस्ट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टाइम कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो 8 गुना बुलाए जाएंगे, 15 से अब 8 गुना पे आ चुके हैं हम, तो 8 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कैसे इसको क्लियर करना है। और इसके अंदर बैटरी टेस्ट, देखिए यहाँ पर दिया गया है ईच बैटरी टेस्ट, इसको हम बैटरी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। साइको टेस्ट भी बोलते हैं इसको, बैटरी टेस्ट भी आपकी यहाँ पर आपकी देखो यहाँ पर लिखा गया है साइकोलॉजी। यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी देखी जाती है कि आप कितना जल्दी सोच पाते हैं, कितना याद रख पाते हैं। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो 1 मिनट में आपको 96 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट में आपको जो है वो 100 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब 90 क्वेश्चन तो मिनिमम रहते ही हैं। तो ये होता है CBT साइको टेस्ट। कैसे क्लियर करना है वो मैं आपको बता दूंगा। फिर आपकी DV होगी, DV के बाद आपके पास जो है जो भी RRB में जिस भी RRB में आपका जो हॉस्पिटल जो दिया जाएगा वहाँ पर होगा, हॉस्पिटल में होगा A1 मेडिकल, ठीक है ना। आगे वीडियो अभी थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको रोक देता हूँ, ठीक है ना। ये 1900 का है, मेट्रिकुलेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गई है। अगर चंडीगढ़ में बात करते हैं वैकेंसीज की, चंडीगढ़ जो है चंडीगढ़ नॉर्दर्न रेलवे में आता है, तो यहाँ पर जो जनरल की है वो 42 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। SC की 2 वैकेंसीज हैं, ST की 4 वैकेंसीज हैं और OBC की 12 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं और EWS की 6 हैं। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 66 वैकेंसीज यहाँ पर हैं आपका चंडीगढ़ RRB में। तो ठीक है, वैकेंसीज इतनी कम भी नहीं है, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर रहने वाला है और कट ऑफ भी यहाँ की थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। तो कट ऑफ देख के लास्ट ईयर की और इस साल की ये सब देख के आप इसको आराम से फिल करेंगे। अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो निकाली गई है वो बिलासपुर में यहाँ पर निकाली गई है SCR में। और तो खैर अपने RRB के हिसाब से देख लीजिएगा कि आप किस RRB में बिलोंग करते हैं, कौन सा एरिया आपका कौन से RRB में आता है। अजमेर NWR में आता है, चंडीगढ़ नॉर्दर्न रेलवे में आता है, बेंगलोर साउथ वेस्टर्न रेलवे में आता है। तो ये अपने RRB के देखे अकॉर्डिंग आप फिल कर लीजिएगा ये, ठीक है ना। ये बाकी सर्टिफिकेट है, इसको कैसे बनवाना है और किसके पास नहीं है OBC का, ये इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेट। ये OBC का सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर। ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा DV के वक्त, ये बनवा लीजिएगा,
टाइम से, नहीं तो डीवी में आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आगे मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि कैसे इसको क्लियर करना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, और साइको टेस्ट में क्या क्या होता है, मेडिकल में क्या क्या होता है। तो ये थी फुल नोटिफिकेशन। बाकी छोटी छोटी वीडियोज आपके पास आती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।